1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एक चैप्टर था फर्स्ट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और दूसरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया इश्यू ऑफ शेयर्स। आज चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 है, हमारे रिवीजन के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है। इसके अंदर आपके सिर्फ 3 ही आंसर्स हैं जो पूछे जाते हैं और ये आता है इश्यू ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में और सीधा सीधा 8 मार्क्स के लिए। अगर आपको इश्यू ऑफ शेयर नहीं आता है तो आप ये अटेम्प्ट करो, अगर आपको लिखने नहीं आता है थियरी तो आप इश्यू ऑफ शेयर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आंसर 3 ही है और काफी इजी है। डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो काफी इजीली आप ये लिख के आ सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर है हमारा फीचर्स ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। क्वेश्चन है फीचर्स और आंसर है उसका IQMAGST। IQMAGST। फर्स्ट पॉइंट इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन, immediate availability of books of accounts, quick decision making. Fourth point is modern and integrated. Fifth point is accuracy and speed. Sixth one is grouping of accounts. Seventh one is security and the last one is transparency. एक एक पॉइंट को डिटेल में समझना है और उसको कैसे लिखना है, क्या क्या की पॉइंट्स आपके आंसर में आने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड यानी कि एक साथ। अगर आप देखोगे, अगर किसी ने टैली वगैरह टैली वगैरह पे काम किया होगा तो आपको ऊपर ही साफ साफ दिख के आ जाता है कि आज डेट क्या है, आपने कौन से टाइम पे चीजें एडिट की है। एक साथ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो एक ही साथ डेट और टाइम और सारी इंफॉर्मेशन एक जगह दिख जाती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन। रीड करता हूं मैं। Computerized accounting system is designed to make it user-friendly, automated, and integrated for all business process such as purchase, sales, finance, inventory, payroll, manufacturing. ये आपके आंसर में आना चाहिए। क्या क्या बोला है? परचेज, सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, पेरोल एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये पॉइंट्स आपके आंसर में दिखेंगे तो वो बिना देखे आपको मार्क्स दे देगा, बिना पढ़े आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। जब अगर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हो तो आपको अलग से परचेज अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सेल्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक क्लिक में अकाउंट रेडी मिलेगा आपको। जस्ट हैव टू क्लिक वंस एंड द अकाउंट विल बी रेडी। With computerized accounting system, we can keep accurate, up-to-date business information within the time limit. और कम ही समय में हम पूरी चीज डिटेल में सारी चीजें एक्यूरेट तरीके से एक जगह पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। Computerized accounting is mixed with management information system. Management information system MIS इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि पूरा मैनेजमेंट हर तरीके की इंफॉर्मेशन एक ही सिस्टम के अंदर रख सकता है। With मल्टीलिंगुअल, व्हाट इज मीन बाय मल्टीलिंगुअल? मल्टीलिंगुअल क्या होता है, कोई बता सकता है? मल्टीलिंगुअल, अभी आप फोन चलाते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट द लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तमिल, कन्नड़। तो एक से ज्यादा लैंग्वेज में जो चीज अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। ठीक है, एंड डेटा रिकॉग्नाइज कैपेबिलिटीज टू सपोर्ट द कंपनी। और ये इजी हो जाता है सभी के लिए, वो सब लोग यूज कर सकते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में अपडेट करके यूज कर सकता है, जिसको हिंदी नहीं आती है मराठी में अपडेट करके यूज कर सकता है। तो इसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। ऑल द बिजनेस ऑपरेशन आर इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। और ये अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हो अपनी कंपनी के लिए तो आपका खर्चा कम होगा और बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और अच्छे से ग्रो करेगा, सारा सिस्टम अपडेटेड रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन। आई क्यू का आई हमने कंप्लीट किया, क्यू से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और आई है इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। देखो ये पॉइंट्स काफी आसानी से आप लिख सकते हो। अब ये सब फाइनल अकाउंट किया, फाइनल अकाउंट हमने अकाउंट बनाए। कौन कौन से अकाउंट बनाए? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। 5 तरीके के अकाउंट बनते हैं उसके अंदर। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट। ठीक है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, याद रखना। तो ऐसे 5 डब्बे डब्बे बनाने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। पर अगर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम लेते हो तो वहां पर सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करने वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है और आप इजीली एक ही सेकंड में या 1 मिनट के अंदर अंदर सारे अकाउंट्स एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो। वहां पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे डब्बे बनाने में 3 से 4 मिनट चले जाते हैं, तो वहां पे ऐसा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए क्या बोला है, कितने भी अकाउंट्स बनाने बोलो वहां पर इजीली सब बन जाते हैं। एक बार रीड करेंगे। In computerized accounting system, books and registers like
cash book, bank book, purchase register, sales register, and statement of account like receivable and payable are readily available at any point of time. कभी भी कहीं भी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. ये किसका स्लोगन है? LIC का. तो वैसे ही कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम भी है, इमीडिएटली सारे अकाउंट्स बनाकर आपको दे देता है कहीं भी कभी भी 1 सेकेंड के अंदर. वी हैव डन विद आई. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्यू. क्यू से क्या होगा? क्विक डिसीजन मेकिंग. अगर आपको एक चीज के ऊपर डिसीजन लेना है तो आपको, अगर मैनुअल अकाउंटिंग करते हो, अपने आप से अकाउंटिंग करते हो, तो आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए जाना है. पहले ट्रेडिंग क्लोज करना है, फिर पीएनएल क्लोज करना है, फिर बैलेंस शीट में कैपिटल डालना है, फिर लास्ट में आपका अकाउंट टैली होता है. एक एक चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर एक जगह भी मिस्टेक हो जाती है तो. पर यहाँ पर क्या होगा कि आपको फर्स्ट से देखना है लास्ट में कितना अमाउंट है और कितने से टैली हो रहा है. अगर आप एक जगह भी एडिट करते हो तो सारी जगह अपने आप से क्या हो जाएगा? वो एडिट हो जाएगा. तो वहां पे आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, और जो आपको डिसीजन लेना होगा आप जल्द से जल्द वो डिसीजन ले पाओगे. एक बार रीड करेंगे. द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जनरेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर क्विक डिसीजन. 1 सेकेंड में अगर आपने पीएनएल में चेंजेस किया है तो ट्रेडिंग में भी अपने आप चेंज हो जाएगा उससे रिलेटेड चीजें, और बैलेंस शीट में भी रियल टाइम पे हो जाएगा. द कंपनी और फर्म कैन प्लान its activities with the help of comprehensive MIS report and instant access to complete the critical information of the company. अगर आपको किसी को अपने रिपोर्ट्स भेजने भी है, ऑनलाइन रिपोर्ट 1 सेकेंड में पीडीएफ बनता है और चले जाता है. वहीं अगर आपको रजिस्टर वगैरह किसी को ऑफलाइन अगर डॉक्यूमेंट्स देने, तो आपको वो सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसको संभाल के रखना पड़ेगा, और अगर किसी को देना है तो लंबे समय से बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने को. देन IQ का हमने कंप्लीट किया. आई से आया सबसे पहले इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन. सेकेंड वन इज आई, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट. थर्ड वन इज क्या है? क्यू से क्विक डिसीजन मेकिंग. देन MA यानी मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड. आज का जमाना मॉडर्न, आप लोग भी मॉडर्न, वैसे अकाउंटिंग भी कैसी होनी चाहिए? मॉडर्न. मॉडर्न तरीका है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी चीजें हैं उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न. आज आप लोग भी पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो टेक्नोलॉजी के ऊपर, वैसे ही आपको अपनी लाइफ में अकाउंटिंग को भी कैसे करना है? मॉडर्न तरीके से. इट हैज टू सेव द टाइम. सबसे पहले तो टाइम सेविंग है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप. इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एज कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम. अगर आप देखोगे सीधी सीधी तरीके से, हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट का, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. एक सम सॉल्व करने में 35 से 40 मिनट लग जाते हैं. वहीं अगर आप ऑनलाइन तरीके में करोगे तो उसमें क्या होगा? कुछ ही सेकेंड्स में वो रेडी हो जाएगा, या कुछ मिनट लगेंगे, 3-4 मिनट में हो जाएगा वो रेडी. Various financial statements such as trial balance, profit and loss account, balance sheet can be derived at any point of time within fraction of seconds. कुछ ही seconds में सारी चीजें easily available हो जाती है. पर अगर आपको मैनुअल करना है तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें. तो आई से हमने पढ़े 2 पॉइंट्स. क्या क्या है? इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन. सेकेंड आई से हमने पढ़ा है इमीडिएट बुक ऑफ अकाउंट्स. देन क्विक डिसीजन. एम से हमने पढ़ा है मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड. देन मूव टुवर्ड्स द ए, एक्यूरेसी एंड स्पीड. आप अगर मैन्युअली कैलकुलेट करते हो, एडिशन इज सिंपल. एडिशन अगर आपको करने बोला जाए तो कहीं ना कहीं छोटी मिस्टेक हो सकती है, पर अगर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से करोगे तो वहां पे मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है. उसको बोलते हैं हम एक्यूरेसी. आप अगर मैन्युअली एडिशन करते हो तो कुछ टाइम लगता है, कुछ मिनट्स लगती है, पर यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा. हैंड टू हैंड वहां पे आपको चीजें कैलकुलेट करके मिल जाएगी. तो यहाँ पर सही भी होगा और जल्दी भी होगा. उसको बोलते हैं एक्यूरेसी एंड स्पीड. इसको एक बार रीड करेंगे. कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम has various computerized templates and software for users which allow fast and accurate data entry and transaction operations. Thus, after recording the business transaction, it generates the various information and reports automatically. सारी चीजें आप बना लोगे तो उसका रिपोर्ट भी बस एक क्लिक में रेडी हो जाता है और वो एक क्लिक में शेयर भी हो जाता है. तो ये था एक्यूरेसी एंड स्पीड. तो हमने क्या पढ़ा है? आई, इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन. आई से एक और पॉइंट, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट. एम से हमने लिया है क्यू से हमने लिया है क्विक डिसीजन मेकिंग. एम से हमने पढ़ा है मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड. देन ए से एक्यूरेसी एंड स्पीड. अब जीएसटी. जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये इंडिया में कब आया? 1 जुलाई 2017. जीएसटी डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स, 2 पार्ट्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ये सब आता है ये चैप्टर में. ठीक है, ओके. देन जी से आया ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स.
अब ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स हमको समझ में नहीं आता है कौन सी जगह पर कौन सा अकाउंट हमको बनाना है। रियलाइजेशन में बहुत से लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, वो अलग बात है, नहीं बनता है उसके अंदर। तो वहां पर कंप्यूटर में ऑलरेडी सिस्टम है कि कौन सी जगह पर कौन से अकाउंट क्रिएट करने, कौन से ग्रुप के अकाउंट्स वहां पर बनेंगे, तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट। एप्रोप्रिएट ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। Normally, ledger accounts are classified under the group like assets, liabilities, income and expenditure. As per requirement, these groups are further divided into subgroups or per convenience of the user. जिस हिसाब से आपको अकाउंट चाहिए उस हिसाब से ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आपको कोई मगजमारी करना नहीं है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बस एक क्लिक करना है और सारे अकाउंट्स इजीली अपने आप बन जाते हैं। देन वी हैव सिक्योरिटी। इसकी क्या गारंटी है कि जो आपने वही खाता बनाया हुआ है। पहले के टाइम पे कौन होते थे, मुनीम होते थे, है ना। तो वो जो वही खाता लिखता था उसकी क्या गारंटी कि वो सही है। चलो मान लेते वो सही भी है, तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। कोई भी उसको चुरा सकता है, चुरा के उसमें चेंजेस कर सकता है क्योंकि सामने रखी हुई है। पर यहाँ पर क्या है, हमारी फाइल जो होती है वो आज के टाइम पे कैसी होती है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। हमारे कंप्यूटर के अंदर वो फाइल है तो हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग में क्या होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग। The computerized accounting system is more secure. Data and information can be kept confidential as compared to the traditional accounting system. Confidential आप रख सकते हो, जिसके साथ शेयर करना है आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती, पर सामने रखी हुई चीज है, किताब कोई भी खोल के दे सकता है, पर आपकी फाइल कोई खोल के नहीं देखेगा जल्दी से। In this security system, users can create multiple user security control for the various users. आप चाहो जिसको एक्सेस दोगे वही देख सकता है, ऐसे कोई भी यारा गेरा आपके अकाउंट खोल के नहीं देख सकता। देन लास्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। कंप्यूटराइज, ओके, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसपेरेंट मतलब दूध का दूध पानी का पानी वाला सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। अब मान लो हम ओनर है बिजनेस के, पर हमको अकाउंटिंग नहीं आती, हमने किसको हायर किया है, अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट चाहे तो वो 2000 का 20,000 भी लिख सकता है या 20,000 का 2000 भी लिख सकता है। पर मुझे नहीं आता है अकाउंटिंग, पर मुझे ये मालूम है कि आज सामान कितने का आया है ना, और मुझे इतना तो पढ़ने आता है कि सेल्स या परचेज। तो यहाँ पर कैसा होता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में एक्सेस दिया जाता है। एक मान लो कि अकाउंटेंट कुछ भी एडिट कर रहा है तो वो सीधा सीधा किसको दिखेगा, ओनर को दिखेगा। तो अगर उसने सेल्स के आगे 20,000 लिखा है तो ओनर को मालूम पड़ेगा हाँ 20,000 का सामान बिका था तो इसने बराबर लिखा। वही परचेज का 25,000 का आया पर इसने लिखा कितने का, 20,000 का, मतलब 5,000 का घपला कर रहा है, तो वहां से फौरन उसको दिख जाएगा क्योंकि उसने उसके साथ क्या है, शेयर किया हुआ है फाइल अपना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं कर सकते, पर करने वाले कर लेते क्योंकि टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी है। तो इस तरीके से हमने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट किया है। क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, आंसर है हमारा IQMA GST। आई से फर्स्ट पॉइंट इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट आई से क्या है, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, Q से आया क्विक डिसीजन मेकिंग, M से आया मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड, A से आया एक्यूरेसी एंड स्पीड, G से ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, S सिक्योरिटी और T से ट्रांसपेरेंसी। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और इजीली आप याद कर सकते हो, अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप यूज करने लगे हो। आप सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इस बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, और आंसर है इसका मार्च ST। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम एंड आंसर इज मार्च ST। सबसे पहले M से आया मल्टी यूजर फैसिलिटीज, एक टाइम पर एक से ज्यादा पर्सन इसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी यूजर फैसिलिटीज। मल्टी यूजर फैसिलिटीज कैन enable the businessman access accounting information online or offline with more user control outside of the office or within the office। एक टाइम पर एक साथ एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, ये चीज लिख के आनी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, विद इन द ऑफिस आउटसाइड द ऑफिस, ये वर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। मोर देन वन पर्सन कैन यूज और वर्क ऑन इट
by online process by offline process, inside the office and outside the office. इस तरीके से आपको ये आंसर लिख के आना है इजीली, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा. In big business houses, this facility is useful as data entry can be done by many operators on different computer system. Okay, अब डीमार्ट है, बहुत बड़ा सिस्टम है. डीमार्ट में इतने सारे प्रोडक्ट्स है, एक पर्सन अगर वो सारे प्रोडक्ट्स की एंट्री करेगा तो पॉसिबल नहीं है. तो वहां पे जो एक्सेस है वो एक से ज्यादा लोगों के पास है. अब क्लोथिंग का डिपार्टमेंट है तो क्लोथिंग वाला बंदा अलग होगा. वहां पे स्टेशनरी का भी आइटम्स है, वहां पर अप्लायंसेस का भी आइटम सेक्शन है, यूटेंसिल्स का भी सेक्शन है. व्हाट इज मीन बाय यूटेंसिल्स? बर्तन भांडे का भी है वहां पर एक सेक्शन, तो वहां का भी एक मैनेजर होगा. नीचे कोल्ड ड्रिंक वाला सेक्शन है, उसका अलग मैनेजर होगा. नीचे चॉकलेट वाला है, बिस्किट वाला है, उसका अलग होगा. आटे दाल का अलग सेक्शन होगा. तो इसके सबके अलग अलग मैनेजर है. तो कितना कब बिका और कितना कब प्रोडक्ट आया इसकी एंट्री करनी है, तो एक साथ में ये सारे अलग अलग डिवाइस से कर सकते हैं. इसको बोलते हैं मल्टी यूजर फैसिलिटीज. तो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, और आंसर है मार्च एचटी. मार्च में हमने एम देखा, मल्टी यूजर फैसिलिटीज. सेकंड ए ऑटोमेशन, ये आपने टीचर्स में भी पढ़ा है, फिर से बताएंगे. यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, अपने आप होने लगती है. बस आपको एक क्लिक करना है, सारी चीजें अपने आप अपडेट हो जाएंगी. एक बार रीड करेंगे. ऑल द कैलकुलेशंस आर ऑटोमेटिकली डन. यहाँ पे एक एक चीज 5+2, 2+7 ऐसे करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू टाइप द अमाउंट. सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. एंड मिनिमम टाइम एज कंपेयर टू द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम. टाइम भी कम लगेगा, प्रोसेस भी फास्ट होगा और काम भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी टेक्निक है हमारे पास? ऑटोमेशन. तो मार्च में एम से देखा हमने मल्टी यूजर फैसिलिटीज, ए से देखा ऑटोमेशन, ए से एक और चीज है एक्यूरेसी. जब जब ऑटोमेटिक आएगा तब तब एक्यूरेसी भी आएगा. फीचर्स में भी आपने देखा ऑटोमेटिक, तो वहां पर भी एक्यूरेसी एंड स्पीड था. तो यहाँ पर ऑटोमेशन के साथ हमेशा कौन मिलेगा? एक्यूरेसी. अगर ऑटोमेटिक चीजें हो रही है पर वो गलत हो तो उसको कोई फायदा नहीं है. तो ऑटोमेटिक हो रही है चीजें तो वो सही होनी चाहिए, और सही को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेसी. जो भी काम हो रहा है ऑटोमेटिक, वो सब एकदम सही है और एक्यूरेट है. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग. अगर आप 5+2 करोड़ लिख दो वहां पे 6, तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में हो सकती है मिस्टेक, पर सॉफ्टवेयर को कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकता. All calculations like addition, subtraction and statistical calculation are automatically done by the software. सारे calculations वगैरह जो है वो अपने आप हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं और एक्यूरेटली होते हैं. तो मार्च में एम से हमने देखा मल्टी यूजर फैसिलिटीज, ए से हमने देखा ऑटोमेशन और एक्यूरेसी. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट आर रिडक्शन इन कॉस्ट. अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हो तो आपको बड़े बड़े रजिस्टर्स खरीदने पड़ते हैं. एक सेल्स का रजिस्टर, एक परचेज का रजिस्टर, एक बैलेंस शीट के लिए बनाना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, इतने सारे रजिस्टर जमा करने पड़ते हैं और इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है. पर यहाँ पर एक ही फाइल में, एक ही सॉफ्टवेयर में सारी चीजें आ जाती है, तो पैसा बचता है. इसको बोलते हैं रिडक्शन इन कॉस्ट. As the financial records are to be entered only once in the system, the accountant will save his time in maintaining the records. This will enable the business organization employ few accounting personnel. अब वहां पर वो बंदा है बेचारा, इतनी मेहनत करता है, पहले ट्रेडिंग में लिखा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा, फिर बैलेंस शीट में लिखा, उसका टाइम भी ज्यादा जा रहा है, प्रोसेस भी बहुत लंबा हो रहा है और काम भी बहुत कम हो रहा है. एक ही अकाउंट बनाने को उसको पूरा दिन चले गया. पर यहाँ पे क्या होगा? एक एंट्री किया, अपने आप यहाँ पर भी उसका इफेक्ट दिखेगा, दूसरी जगह भी उसका इफेक्ट दिखेगा. तो टाइम भी बच रहा है. और जो पर्सनल है, पर्सनल यानी क्या? पर्सनल यानी क्या? स्टाफ. जो स्टाफ है उसका भी स्किल बढ़ रहा है, वो भी काम अच्छे से कर पा रहा है. तो यहाँ पर हो गया रिडक्शन इन कॉस्ट. टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है और स्टाफ भी अच्छे से काम कर पा रहा है. ये वीडियो. नेक्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट यानी क्या? बहुत ज्यादा छोटा. अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग देखोगे तो कितने बड़े बड़े रजिस्टर्स होते हैं, और वहीं पे अगर आप ऑनलाइन अकाउंटिंग देखोगे तो जो फाइल होती है वो कुछ एमबीज की या कुछ केबीज की होती है. ठीक है. और अगर बहुत ही बड़ी फाइल है तो वो जीबी में चले जाएगी. और आज की तारीख में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा छोटी है, कॉम्पैक्ट है एज कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी. एक किताब है, उसके अंदर पेजेस जो है वो लिमिटेड है. 170 पेज होंगे, 200 होंगे, 250 होंगे, 300 होंगे, लिमिटेड पेज है. पर जब आप ऑनलाइन चीजों को देखते हो तो उसके अंदर आप अनलिमिटेड चीज रख सकते हो. पहले जो मेमोरी कार्ड आता था, सुना है आप लोगों ने? ब्लैक कलर का मेमोरी कार्ड, 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का, ऐसा मेमोरी कार्ड. उसके अंदर लिमिटेड इतने फोटोज रख सकते हो आप, है ना. पर अब इंटरनल स्टोरेज इतनी आने लगी है कि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है.
आप 1 TB 2 TB उसमें अनलिमिटेड फोटोज रख सकते हो आप, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई काउंट नहीं कर पाएगा इतने फोटोज इतनी चीजें। तो वैसे ही किताब में अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो, तो लिमिटेड चीजें, लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास, बहुत बड़ा चीजें रखने की जगह नहीं है। पर यहाँ पर क्या आप ज्यादा से ज्यादा कितने भी फाइल्स बना सकते हो, तो यहाँ पर फाइल रखने की बहुत ज्यादा जगह है आपके पास, पर मैनुअल में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देन स्पीड, स्पीड आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो स्पीड वाला पॉइंट। अगर आप ऑफलाइन मैनुअल अकाउंटिंग करते हो तो ट्रेडिंग से पीएनएल, पीएनएल से बैलेंस शीट, फिर इधर से उधर ट्रांसफर करना, 2 इफेक्ट देना एडजस्टमेंट के, बहुत लंबा प्रोसेस है। पर वहीं पे अगर आप ऑनलाइन अकाउंटिंग देखते हो तो एक क्लिक में 2 इफेक्ट आराम से आ जाते हैं, एक बार टाइप करो दोनों जगह शो होने लग जाएगा। तो ये स्पीड का पॉइंट है, काफी आसानी से लिख सकते हो। सिस्टमेटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड, आपने एक बार सेट कर दिया सारी चीजों को तो एक सिस्टम में चलेगा और हैंड टू हैंड सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी, वहां पे आपको मैन्युअली करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन वी हैव ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी का सेकंड पॉइंट, सेकंड नाम क्या है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। सेंड पे क्लिक किया, पहुंच गया सामने वाली कंपनी में फाइल। वही अगर आपको मैनुअल है, आपके पास बड़े बड़े रजिस्टर्स है, तो आपको वजन उठा के लेके जाना पड़ेगा, उसके अंदर 4-5, अगर ज्यादा दूर है, नवी मुंबई है मुंबई से, तो 3 घंटे पूरे लगेंगे लेके जाने में। फिर वहां पे शो करो, कुछ मिस्टेक हुई तो फिर उसका पूरा प्रोसेस चेक करो, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पे क्या, 1 सेकंड में आपने क्लिक किया सेंड पे, वहां पे पहुंच गए, तो ट्रांसफर करना भी आसान है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग का हमने आंसर देखा। क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, आंसर है हमारा मार्च एसटी, एम से मल्टी यूजर फैसिलिटीज, ए automation, A accuracy, R reduction in cost, C compact, H heat storage capacity, S speed, S systematic and up to date record, T transferability. We have done with 2 answers. First one is features of accounting, computer accounting, and the another is importance of computer accounting. अभी एक और आंसर है और उसका नाम क्या है, distinguish between computer accounting and manual accounting. ओके, लास्ट आंसर, कंपैरिजन या डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। एक साधारण अकाउंटिंग करने वाला जो पुराने जमाने का मुनीम होता था वो कैसे अकाउंटिंग करता था, और आज की तारीख में जो टैली ईआरपी 9 के थ्रू जो अकाउंटिंग होती है, ऑनलाइन अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। मीनिंग क्या है, कंप्यूटर अकाउंटिंग किसके थ्रू होती है, इंटरनेट के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। वहीं पे मैनुअल अकाउंटिंग किसके थ्रू होती है, किसके थ्रू, जर्नल्स और लेजर्स और बुक्स वगैरह ये सब लगते हैं, रीड करेंगे। मैनुअल अकाउंटिंग इज द सिस्टम इन विच वी मेंटेन फिजिकल रजिस्टर, ये वर्ड आना चाहिए। मैनुअल अकाउंटिंग में हम फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करते हैं, एंड जर्नल एंड लेजर फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल बनाया जाता है और लेजर बनाया जाता है। मैनुअल अकाउंटिंग में रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, किस लिए, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। Then computerized accounting system. In this system of computerized accounting, we use computer. सबसे पहले आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, पीसी होना चाहिए। डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किए जा सकते हैं, जैसे टैली हो गया, टैली ईआरपी 9 हो गया, टैली एडवांस हो गया, अलग अलग एडवांस तरीके के आपके पास सॉफ्टवेयर है आज की तारीख में। फॉर डिजिटल रिकॉर्ड, और यहाँ पे सारा रिकॉर्ड जो होगा, डेटा जो होगा, वो सब कौन से फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा, और हर एक ट्रांजेक्शन उसके अंदर इजीली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये था मीनिंग। सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन मेक टोटल ऑफ। अब मैनुअल अकाउंटिंग में कैलकुलेशन आपको कैसे करना पड़ेगा, मैनुअली, और कंप्यूटर अकाउंटिंग में कैसा होगा, ऑटोमेटिक। तो ये मैनुअल और ऑटोमेटिक वाला वर्ड आपका यूज होना चाहिए। इन मैनुअल अकाउंटिंग ऑल कैलकुलेशंस आर डन मैनुअली, एक स्टेटमेंट भी लिख के आओगे चलेगा, आपको मार्क्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द बैलेंस ऑफ एनी लेजर अकाउंट वी विल मेक टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड एंड देन वी फाइंड इट्स डिफरेंस फॉर शोइंग बैलेंस। आपने अकाउंटिंग की है पूरे साल, आपको अगर कहीं प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो आप क्या करते हो, पहले पूरा क्रेडिट साइड का टोटल लेते हो, फिर डेबिट साइड का टोटल लेते हो, फिर दोनों में जो बड़ा होगा उसको दोनों साइड लिखते हो, फिर बड़े में से छोटे अमाउंट को माइनस करते हो। ये पूरा एक प्रोसेस है, सारा कैलकुलेशन आप मैन्युअली करते हो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, इस तरीके से करते हो। पर कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा, एक क्लिक करो पूरा टोटल आ जाएगा, यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आवर ड्यूटी इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, हमारा काम सिर्फ इतना है कि प्रॉपर तरीके से सारे ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं। मैनुअली इन द डेटाबेस ऑल कैलकुलेशंस डन बाय कंप्यूटर सिस्टम, सारा कैलकुलेशन किसके थ्रू हो जाएगा, कंप्यूटर के थ्रू हो जाएगा। वी नीड नॉट कैलकुलेट ईच अकाउंट बैलेंस, हमें एक एक चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत
नहीं है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देन उसके बाद लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बाय पोस्टिंग ट्रांजेक्शन इन अप्रोप्रिएट लेजर मैनुअली विद द हेल्प ऑफ जर्नल। अगर आपने देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चीजें आपने जर्नल के बेसिस पे ही पढ़ी है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये सारे क्या थे? जर्नल के रूल्स थे, अकाउंट्स के रूल्स थे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट, अपने सब 11th में पढ़ा है। जर्नल एंट्री आपने वहां पास करना सीखा। फिर जर्नल से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उससे लेजर में कैसी चीजें ट्रांसफर की जाती है, वो सारी चीजें आपने सीखी है। तो यहाँ पर वही है कि लेजर अकाउंट बनाया जाता है, और लेजर अकाउंट किसके थ्रू बनता है? जर्नल के थ्रू बनता है। देयर मे बी मिस्टेक वाइल ट्रांसफरिंग द अमाउंट मैनुअली। यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है। 50,000 में अगर एक जीरो बढ़ जाए तो 5 लाख हो सकता है, और 5 लाख में एक जीरो कम हो तो 50,000 हो सकता है। मतलब आप मिस्टेक कर सकते हो सकता है, मैनुअली काम करने पे मिस्टेक हो सकती है, पर कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वंस अ वाउचर इज एंटर्ड इट विल ऑटोमेटिकली बी प्रिंटेड। यहाँ पर एक बार आप चीजें एंटर कर दो, अपने आप सारी चीजें फिट हो जाती है, प्रिंट होने लगेंगी। दस देयर इज नो चांस ऑफ टेकिंग ऑफ ट्रांसफरिंग रॉन्ग अमाउंट, और यहाँ पे रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। देन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अच्छा, ट्रायल बैलेंस एक इंफॉर्मेशन है, कितना खर्च हुआ है, कितना इनकम हुआ है, वो सारी चीज होती है उसके अंदर। इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वी हैव टू टेक अ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस। सारे लेजर जर्नल्स को आपको देखना होता है, लेजर्स को आपको देखना होता है, और उनका हमको एक समरी टाइप का तैयार करना होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये सारा मैनुअली करना पड़ता है, पर वहां पर कंप्यूटराइज सिस्टम में ये अपने आप बन जाता है। आप अगर सारी चीजें प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते जाओगे तो यहाँ पे अपने आप बन के तैयार होता है कंप्यूटर सिस्टम में। पर अगर आपको मैनुअली देखना है तो सारी चीजों के अमाउंट एक एक उठा के उसके अंदर आपको लिखने पड़ेंगे, तो ऐसा मुश्किल होता है थोड़ा सा। एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट होते हैं। बोथ एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज एंड इट्स पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट विल बी डन मैनुअली वन बाय वन। अगर आप मैनुअली अकाउंटिंग कर रहे हो तो एक एक एडजस्टमेंट उठा के उसके दो दो इफेक्ट करने हैं, मैनुअली करने हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है भाई, सीधा सीधा एक बार आपको सिर्फ इफेक्ट दिखाना है, वो अपने आप से अपडेट होते रहता है। Only adjustment entries will be passed in the computerized accounting system. Posting in the ledger account will be done automatically. खाली आपको जर्नल प्रॉपर तरीके से फिल करना है, यहाँ पर चीजें अपने आप से लेजर में चले जाएंगी। Then financial statement. We have to make the financial statement manually by carefully in the trading account, profit and loss account and balance sheet. जब आप फाइनल अकाउंट करते हो तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, आप मैनुअली क्या क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। पर यहाँ पर क्या होगा? वी नीड नॉट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनुअली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली इफ वी आल्सो ऑटोमेटिकली चांस आफ्टर ईच वाउचर एंट्री इन द सिस्टम दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, आपको सिर्फ जर्नल और ट्रांजेक्शन जो किया आपने उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर सारी चीजें अपने आप बन जाती है। ट्रेडिंग भी बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बन जाएगा, और बैलेंस शीट भी बन जाएगा। यहाँ पे आपको मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लोजिंग द बुक। आफ्टर ईयर एंड अकाउंटेंट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। द balances are to be carried forward manually to the next year. जब आप सम कंप्लीट करते हो तो वहां पे लास्ट में लिखते हो टू बैलेंस, सॉरी, बाय बैलेंस कैरेड डाउन या टू बैलेंस कैरेड डाउन, ठीक है। और अगले साल जाके फिर उसको मैनुअली लिखना पड़ता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लोज किया वो अमाउंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर के लेजर में जाके शो होने लगे, वहां पे जाके आपको नए साल का लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर ऑटो जनरेटेड फॉर अकाउंटिंग पीरियड। अपने आप जनरेट हो जाता है, एक बार आपने लिखा, जैसे एंटर दबाया, क्लोज हुआ, नेक्स्ट ईयर वाला लेजर जो होगा वो अपने आप शो करेगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग है तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरीके से द बैलेंसेज आर ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा। इस तरीके से हमने 3 आंसर किए और ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। इस चैप्टर में से 3 आंसर में से ही एक आएगा बोर्ड एग्जाम में, और 8 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन था फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, उसका शॉर्टकट क्या था? फर्स्ट वाले का IQ MA GST, और सेकेंड क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग मार्च ST, और थर्ड वाला है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन। अपने आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो पॉइंट्स यहाँ दिए
वही लिखने हैं आपको। आप अपने ओन वर्ड्स का भी पॉइंट बना सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, पर वैलिड पॉइंट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने 3 चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया। कौन कौन सा? फाइनल अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग।